व्याख्या प्रकृति सूत्र के 1.9 में कालास्त्यवेशिष पुत्र अणगार भगवान पार्थनाथ के परंपरा शिष्य थे। उनका तीर्थंकर महावीर के स्थविर भगवान से संवाद हुआ और संवाद होने का निष्कर्ष ये निकला, यदि साधना करनी है तो कौन सी साधना करना है कि सामायिक, प्रत्याख्यान, संयम, संवाद, विवेक और व्युत्सर्ग, इन 6 के 2-2 प्रश्न बन करके 12 प्रश्न बने। एक पंक्ति में उत्तर आया
उस उत्तर को सुनकर वे बड़े संतुष्ट हुए हैं, प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने कहा मैंने ऐसा पूर्व में तत्व स्वरूप समझा नहीं था, समझने का अवसर भी नहीं मिला था और फिर उसी प्रकार से मैंने श्रद्धा प्रोपणा ऐसी भी नहीं की थी। इस कारण से यह सुन करके मुझे इस आपके तीर्थंकर महावीर द्वारा फरमाए हुए, आपके द्वारा समझाए हुए इस तत्व में रुचि हुई है, श्रद्धा हुई है, प्रतीति हुई है और अंदर में आनंद का अनुभव आया है। इस कारण से मैंने जो पूर्व में चातुर्याम धर्म स्वीकार किया था, अब मैं उसका परित्याग करके और पंच महाव्रत रूप धर्म को अंगीकार करना चाहता हूँ। चातुर्याम धर्म क्या होता है? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के समय पंच महाव्रत रूप धर्म था, बीच के 22 तीर्थंकरों के इसमें चातुर्याम धर्म था और फिर भगवान महावीर के तीर्थ में पुनः पंच महाव्रत रूप धर्म का प्रचलन हुआ। 4 प्रकार के धर्म का हुआ कि हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह, इन 4 प्रकार के पापों का पूर्णतः परित्याग करना, उसको अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह ऐसे 4 प्रकार के धर्म कहे। उनमें यदि परिग्रह नाम का एक महाव्रत था तो उसमें त्रिवी परिग्रह है। इस कारण से उस समय के बीच के 22 तीर्थंकरों के ऋजु प्रकृति के और प्राज्ञ शिष्यों ने कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया और उसका पालन करते रहे। प्रथम तीर्थंकर के समय उनके शिष्य ऋजु तो होते थे परंतु प्राज्ञ नहीं होते थे। भगवान महावीर के शिष्य से न ऋजु हैं न प्राज्ञ हैं, वे दोनों प्रकार से विपरीत हो गए हैं। इस कारण से उनको बहुत विस्तार से समझाना पड़ा है। तीर्थंकर महावीर को बहुत सारे विधि निषेध देने पड़े हैं। एक तो उन्होंने ब्रह्मचर्य के मार्ग को इसमें सम्मिलित किया है। उसका कारण है कि ब्रह्मचर्य की महिमा कितनी है। मात्र इन 5 इंद्रियों के भोगों में से अब्रह्म सेवन से भयंकरतम कर्म का बंद होता है और ऐसा सूत्र में कहा है कि ब्रह्मचर्य के समान तो कोई तप नहीं और मैथुन सेवन के समान कोई पाप नहीं। ये सूत्र में एक छठा अध्ययन आया है, उसका नाम प्रकृत में उच्छिष्टोणम है। उसमें तीर्थंकर महावीर को 14 प्रकार से उपमाएं देकर के यह सिद्ध किया है कि जैसे इंद्र का ऐरावत हाथी हाथियों में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार से जिनों में तीर्थंकर महावीर सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जिस प्रकार से सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत, यह पर्वतों में सर्वोत्कृष्ट होता है, उसी प्रकार से ये तीर्थंकर महावीर केवलियों में सर्वश्रेष्ठ केवली हैं। ऐसे करके कितनी उपाय दे करके उसमें एक गाथा आया है कि जैसे दान में अभय दान सर्वश्रेष्ठ है और जैसे व्रतों में ब्रह्मचर्य जैसा महाव्रत है, उसके समान और कोई तप नहीं। 12 प्रकार के तप आए हैं परंतु उनमें ब्रह्मचर्य का कहीं नाम नहीं है, परंतु ब्रह्मचर्य को 12 प्रकार के तपों से भी ऊपर सर्वश्रेष्ठ तप माना गया है। तप मैं भी करना चाहती हूँ, मैं भी करना चाहता हूँ। मैंने करीब 2 महीने आज पूरे हो रहे चातुर्मास के, और एक ने अनेक बार कहा होगा कि अब्रह्म सेवन, मैथुन सेवन कब तक करते
करते रहोगे, अनंत कर्म का बंद होता है। 5 इंद्रियों में से सर्वाधिक पाप होता है मैथुन सेवन का पाप। और यदि आगमों में जगह जगह इसको धिक्कारा है और उसकी तुलना में ब्रह्मचर्य की महिमा का इस प्रकार का गान किया, और स्पष्ट हो रहा है कि मैथुन सेवन से भयंकरतम पाप कि सीधा ठेठ 7वीं नारकी में जाता है। पुरुष है तो और स्त्री है तो 6ठी नारकी में जाती है। इसका अर्थ है कि इतना भयंकरतम पाप तो कर रहा है। उदाहरण सामने आ जाते हैं, इसलिए दे रहा हूं। पता लगा अमुक बहन 5 वर्ष से वर्षित तप कर रही, तो मैंने सहज ही पूछ लिया, मैंने कहा अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत शील व्रत ले रखा है क्या? चुप का क्या हुआ? नहीं ले रखा है। जिसके मैं 2 अर्थ लेता हूं कि वर्षित तप में जिस दिन उपवास होता है उस दिन तो मैथुन सेवन का त्याग रखा होगा, और पालना है तो उसमें यदि 4 इंद्रियां खुली है तो 5 इंद्रिय भी खुली है। या दूसरा यह हो सकता है कि जब तक वर्षित तप चलता है तब तक तो पूरे वर्ष कहो या पूरे 5 वर्ष कहो मैथुन सेवन का पूर्णतः परित्याग है, परंतु 5 वर्ष या 11 वर्ष या 12 वर्ष वर्षित तप हो जाए उसके बाद या 1 वर्ष का वर्षित तप, सामान्यतः 2 वर्ष का वर्षित तप किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रथम श्रवण उनके उसी प्रकार का हुआ था, तो मेरे भी ऐसे ही होना चाहिए। तो प्रथम तीर्थंकर के उन्होंने क्या वर्षित तप धार करके किया था? सर्ववृत्ति संयम प्रवज्ञा ग्रहण करते ही मात्र उन्होंने बेले तप का प्रण किया था। कहीं कहा जाता है कि 6 महीने का किया था, परंतु 2 का अधिक प्रमाण मिलता है। और 2 दिन का पालना करने के लिए बार बार वे भिक्षाचर्य के लिए पर्यटन करते हैं, परंतु वे इस अवसरणी के पहले श्रमण थे। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि इनको ये चाहिए क्या। घर आकर के खड़े हो जाते हैं, मौन लेते हैं। प्रत्येक होने वाला तीर्थंकर जिस समय सर्ववृत्ति संयम लेते हैं, उस समय जब तक पूर्ण ज्ञान न हो जाए तब तक पूर्ण मौन रखते। क्यों? क्योंकि मैं बोलूं तो पूर्ण सत्य तभी हो सकता है जब पूर्ण ज्ञान हो जाए, और मैं अधूरा सत्य नहीं बोलना चाहता। जब तक पूर्ण ज्ञान ना हो जाए तब तक मैं पूर्णतः मौन रहूंगा। और अब आप जो कहते हैं कि महामुनि महावीर उस जंडकोशी को प्रतिबोध देने गए थे, समझता क्यों नहीं है, समझता क्यों नहीं बोल, जानता क्यों नहीं है? पूर्व में भी तेने इसी प्रकार का विरोध किया था और उसका फल आया कि प्रकार का ये ऐसा प्रचंड क्रोधी सर्प का फल मिला है। ऐसा यदि उन्होंने मौन व्रत ले रखा था, फिर यहाँ तक उदाहरण आ रहा है कि वे उस जंडकोशी की बांदी पर जाकर के और कड़ा स्थिर आसन करके, अचल आसन करके, अडोल अकंप आसन करके खड़े हो जाते हैं और अडोल अकंप ध्यान में मग्न हो जाते हैं। जो उन्होंने सर्ववृत्ति संयम लेते समय प्रण किया था कि मैं पूर्णतः मौन रखूंगा, क्या इस प्रकार के साधक उस मौन की साधना को तोड़ेंगे उपदेश देने के लिए? और उपदेश कब दूंगा? कि जब मुझे पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तब उपदेश दूंगा। फिर आपने कथानक में कहां से जोड़ लिया कि वो जंडकोशी को उपदेश देने गए थे? आपने कहां से जोड़ लिया? कथा तो कथा है, आगम उल्लेख नहीं है। 32 आगम में से कहीं भी इस प्रकार का महावीर का जंडकोशी और महावीर का संवाद का कहीं भी उल्लेख नहीं। कथानक है, सुना जाता है, सुनते और इतना काल हो गया है। मेरे पास भी मेरे गुरु से
मैंने सुना था, मैं वापस वैसा का वैसा सुनाऊं, क्यों सुनाऊं? मैं अपना विवेक करके भी समझा सकता हूं। इतने तर्क प्रमाण देकर कह रहा हूं कि महावीर मौन साधक थे, और अब जिस समय वहां जाकर खड़े हुए हैं तो वर्णन यहां तक आता है कि वे अडोल अकंप तो आसन लगा लेते हैं और अडोल अकंप ध्यान में मग्न हो जाते हैं। और ध्यान में मग्न हो गए इसका अर्थ है कि जिस समय वह चंडकोशिक उनके ऊपर लिपटता चिपटता है, लेश मात्र भी हिलते नहीं हैं, जिस समय वह हुक्कारे मारता है तब भी वे प्रभावित नहीं होते हैं। सबसे बात क्या है, मैं तो यदि फुंकार मारूं तो बहुत सारे मनुष्य तो भाग जाते हैं, और फुंकार उन पर लग जाए तो तुरंत उनकी मृत्यु हो जाती है। ये कोई विचित्र व्यक्ति दिखता है, ऐसा उसके पास शब्द नहीं है पर भाव तो है। यदि कबूतर उड़ रहे हैं और उड़ते उड़ते उनको बहुत दूर से पता लग जाता है कि अमुक छत पर मक्का पड़ी हुई है, वहाँ मक्का पड़ी हुई है, ज्वार पड़ी हुई है, वहाँ जाऊं और अपना भोजन करूं, ऐसा शब्द से बोल रहा होगा? नहीं, भाव से। भाव तो कर रहा है, भाव तो है पर शब्द नहीं, भाव तो है पर शब्द नहीं। इसका अर्थ है कि हम बड़े विचित्र हैं कि भाव तो नहीं है और शब्द है। भाव तो नहीं है और शब्द है। क्या शब्द है? मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूपी सिद्ध समान आत्मा हूँ, अनंत ज्ञान पर्यमान हूँ, अनंत दर्शन पर्यमान हूँ, अनंत चारित्र पर्यमान हूँ। सिद्ध परमात्मा कैसे है कि अनंत ज्ञान पर्यमान है, अनंत दर्शन पर्यमान है, अनंत चारित्र पर्यमान है। तो उसे जैसा बोले जा रहे भाव में जमा कि मैं ऐसा हूँ ऐसा नहीं हूँ, यही कमी है। वहाँ पर मात्र उस चंडकोशी के पास भाव था। और यदि आप कहते हैं कि तीर्थंकर महावीर ने महामुनि अवस्था में इस प्रकार का बोध दिया था, उनको बोध दिया नहीं है परंतु बोध ले लिया। बोध दिया नहीं है परंतु बोध ले लिया। आपने जो कथा सुनी है ना, वह भिन्न है और मेरी कथा बहुत भिन्न है। जिस समय महामुनि तो अपनी साधना करके वहाँ से चले जाते हैं, और उसके बाद में सबसे अधिक भय सांप से कहो, नाग से कहो, जिससे भी कहो, उसके फन से लगता है। क्योंकि फुफकारता काटता किसे? फन से। तो फन को तो बांबी में डाल देता है और सारे शरीर को बाहर लिटा देता है। उस समय लोगों ने देखा अरे नाग देवता प्रकट हुए हैं, और नाग देवता के यहाँ पर वो नैवेद्य चढ़ाते थे, उनकी पूजा करते थे। नैवेद्य का होता है वहाँ दूध, दही, मिठाई आदि प्रकार का नैवेद्य चढ़ा जाते थे। वो चींटी मकोड़े खाने के लिए आ जाते थे। वह जब समाप्त होने लगा तो फिर अब क्या खाएं? तो चंडकोशी के सर को, शरीर को काटते हैं। रस, कौन सा रस आ रहा है कि रक्त का पान हो रहा है। रक्त समाप्त होने लगता है तो मांस मज्जा का पान खाते हैं, और ऐसे रक्त मांस मज्जा खाते खाते उस चंडकोशी का शरीर कंकाल हो जाता है। बाद में जिस समय छेद बड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर चील कौवे भी झपट्टे मारते हैं, और ऐसा करते करते कितना कष्ट हो रहा होगा जरा आपकी तुलना करना। एक मच्छर काटे तो सहन नहीं होता है, एक चींटी, बारीक लाल चींटी काटे तो सहन नहीं होती है। वहाँ पर इतने चीटे मकोड़े काट रहे हैं, और कहने के लिए वह तिरचियोनी का सर्प है। और महामुनि महावीर से उसने शिक्षा ग्रहण कर ली है। क्या शिक्षा ली, क्या बोध लिया? आपकी कथा है महावीर ने बोध दिया। मैं कहता हूं महावीर ने तो बोध दिया नहीं, परंतु बोध लेने वाले ने ले लिया।
लेने वाले ने ले लिया। कैसे ले लिया कि जैसे उन्होंने साधना की है वैसी मैं भी करूं। शब्द नहीं है, भाव से हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि मैंने उनको इतना लिपटा चिपटा काटा, कभी भी अडोल अकंप आसन में रहे, लेश मात्र भी हिले नहीं, तो उसका अर्थ निकलता है कि वो अडोल अकंप ध्यान में मग्न थे। वह भी जिस समय चींटी मकोड़े काटते हैं, अपने उस पूंछ को जरा सी हिला दे तो कितने जीवों की हिंसा विराधना हो जाए। क्या उनको उस समय ऐसा भाव आया होगा? ध्यान तब तो पूंछ भी नहीं रही। वो चींटी मकोड़े काट रहे हैं, जरा सी पूंछ हिला दे तो सारे मर जाए। जिस समय चील को उन्हें काट रहे हैं, मांस नोच रहे हैं, उसमें बामी से फल निकाल करके फुफकारे तो वो सारे मर जाए। परंतु उन्होंने क्या समझा था महावीर से कि मैंने भी तो उनको इतना चिपटा लिपटा फुफकारा, यहाँ तक कि डंक लगा दिए, 3 डंक लगाए, और एक का डंक लग जाए किसी के तो मृत्यु हो जाती है। उसका अनुभव इस प्रकार का था। डंक लगा करके और वो एक तक वापस महामुनि महावीर को देखता रहता है, और वे अडोल खड़े हैं। दुकान बिल्कुल असर नहीं हुआ है, कोई अलग व्यक्ति दिखता है। दूसरा डंक लगाया और फिर एक तक वापस नीचे फन सामने करके देखता रहता है। देखा अब गिरा कि अब गिरा, कोई अडोल अकंप आसन में खड़े, ध्यान में मग्न है। दो बातें एक साथ कह रहा हूं, आसन भी अडोल है, अकंप है, और ध्यान भी अकंप है। लेश मात्र भी यदि उनका ध्यान उस चंड कोटि पर चला जाए, डंक पर चला जाए, डंक के माध्यम से होने वाली वेदना पर चला जाए, तो फिर आत्मा का ध्यान नहीं है। ध्यान कहाँ पर चला गया? शरीर पर चला गया। शरीर के माध्यम से होने वाली वेदना का अनुभव आ रहा है, और वेदना का अनुभव आ रहा हो तो आत्मा का अनुभव नहीं है, और आत्मा का अनुभव आता हो उसमें वेदना का अनुभव नहीं है। और ऐसी अखंड साधना करके, एक अंतर्मुख की प्रकार की साधना करके, और महामुनि वहां से चले जाते हैं। और अब बोध लेने वाले ने क्या किया? जैसी उन्होंने की थी वैसी मुझे भी करना। यदि 3-4 भाई आते हैं, 2-3 बहनें आती हैं, वो दरवाजे में घुसते उससे पहले मथेड़ बंदावी, महाराज ने सुना नहीं, बहने भी हैं, और जो मथेड़ बंदावी। अब महाराज ध्यान में है कि साध्या में है, किसी कार्य में व्यस्त है, तीसरी बार क्या बोलोगे? और जोर से बोलो। ये क्या परंपरा आती? यदि देख लिया कि गुरु मौन में है, और मुझे ज्ञात है कि जिस समय माता वंदना करने आती है, देखा कि मेरे पुत्र मौन में है, अखंड ध्यान में लीन है, शब्द से बोला भी नहीं। जिससे क्यों नहीं बोला? इनका ध्यान भंग हो जाए। शब्द से नहीं बोला है। आपकी तुलना कर रहा हूं। किसकी? आपकी तुलना कर रहा हूं। कितनी बार बोले? दरवाजे से बोलते बोलते आ रहे हैं, यहां तक आते हैं, महाराज ने सुना नहीं है। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार क्या किया? इसका अर्थ है कि आपको तो विनय का गुण भी नहीं आता है। गुरु के अवगाहन क्षेत्र में जाने के पहले, जो आप इच्छा में खवासनों की पार्टी बोलते हैं, हे गुरु भगवंत, मैं आपके अवग्रह में प्रवेश करके आपको वंदन करना चाहता हूं। पार्टी क्या है? पार्टी क्या है? पार्टी तो बोलते हो, गुरु के पास जाते हो, और पार्टी कितनी बार बोलते? खमासन में पार्टी प्रतिबंध कितनी बार बोलते? 6 बार।
6 बार बोलते हैं ना, इसका अर्थ है कि 6 बार बोलिए और उसमें ये आ रहा है कि मैं आपके अवग्रह में, अवग्रह यानी जहाँ सदगुरु विराजमान है उसके आसपास का क्षेत्र, कितना क्षेत्र होना चाहिए कि उनके शरीर प्रमाण प्रकार के क्षेत्र में प्रवेश ना करे। क्यों? क्योंकि वे स्वाध्याय में है कि ध्यान में है, उनके उसमें बाधा ना पहुँचे। इस कारण से क्षमा सोने की पार्टी में आया है कि मैंने आपके अवग्रह में प्रवेश करके आपको असाता पहुँचा, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। देखना पार्टी में क्या है, आपको कहाँ पता है कि पार्टी में क्या है? पता है? प्राकृत में पार्टी है। आप तो धड़ाधड़ बोलते जाते हो, प्राकृत आती नहीं, हिंदी आती नहीं, तो बात से शब्द रूप बोलते हो। इसलिए ये बोबड़े आप इस प्रकार के हो, शब्द रूप बोलते रहो पर भाव तो जानते नहीं। क्षमा याचना करता है कि आपके अवग्रह में प्रवेश करके मैंने आपकी साधना में बाधा पहुंचाई है, हे गुरुवंत भगवंत मुझे आप क्षमा करें। हो रहा है, हो रहा है, प्रतिक्रमण हो रहा है, ऊपर की मंजिल है। प्रतिक्रमण करने के पहले कोई भाई आया नहीं, समझ से ही बात कर रहा हूं। प्रतिक्रमण करने के बाद कोई भाई आया नहीं, और ऊपर बैठ करके प्रतिक्रमण करते समय कितनी बार बोले कि हे गुरु भगवंत मैं आपके अवग्रह में प्रवेश करके आपको वंदन नमस्कार करना चाहता हूं। झूठ बोल रहे हो? झूठ बोला? अरे प्रतिक्रमण करवाना तो पूछ रहा हूं, बोलो ना वकील साहब बोलो। प्रवेश करने के बाद ही बात कह रहे हैं। वस्तुतः पार्टी कुछ है और आपकी क्रिया कुछ है, बहुत अंतर है। तो आपके पास मात्र शब्द है, भाव नहीं, और दंडकोची के पास शब्द नहीं है और भाव, बहुत अंतर है। भावों ही भावों में उन्होंने उन महामुनि महावीर से शिक्षा बोध ग्रहण कर लिया, और जैसी उन्होंने साधना की थी वैसी की वैसी साधना करते करते और शरीर कंकाल हो जाता है, और ऐसी साधना करते करते आयुष का काल पूरा होता है। और कथानक है कि उस प्रकार की साधना से प्रथम भाव तो देवगति का होता है, और एक भाव मनुष्य का करके महाविदेह से वे मुक्त हो जाएंगे। तो अब आपसे पूछ रहा हूं कि इतनी साधना उन्होंने उस भाव में की थी, तो उस भाव में मोक्ष क्यों नहीं हुआ? तो कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? मनुष्य से। मनुष्य भाव में? तो मनुष्य भाव मिला हुआ है क्या? अरे आपको मनुष्य भाव मिला हुआ है क्या? तो क्या कर रहे हो उसका? महाराज परिवार में बैठा हूँ, तो पारिवारिक संबंध तो बनाए रखने पड़ेंगे। समाज में बैठा हूँ तो सामाजिक परिवेश में भी मुझे समाज के अनुसार चलना पड़ता है, और हमारे साथ परिवार में बैठे हैं तो राग भी होगा, द्वेष भी होगा, और आप कुछ भी कहो मोह तो टलेगा नहीं, मोह तो गलता नहीं, मोह तो मरता नहीं, और आप भरी कहो पर मोहियों से मुंह मोड़ करके मैं तो नहीं आ सकती, मैं तो नहीं आ सकता। कौन बोल रहा है? जो ये बोल रहे हैं कि मनुष्य भाव से ही मोक्ष हो सकता है, और वो बोल रही है, वो बोल रहा है कि महाराज मोह तो टूट सकता ही। और अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, मोह से हटे बिना, मोहियों से परे हटे बिना क्या मुक्ति का साधन होगा? नहीं होगा। आना तो बोलो। नहीं होगा। तो फिर कैसे कहते हो मेरी साधना करना चाहती हूँ, साधना करना चाहता हूँ? अब बोलो, उत्तर दो ना गुड्डी बाई। मात्र मनुष्य भाव से ही मोक्ष होता है। तो इनका ऐसा ही अमूल्य रत्न चिंतामणि जैसा मनुष्य भाव मिला है, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के योग से मिली है। ऐसे 2 स्वर्णिम अवसर मिले हैं, और ऐसे 2 स्वर्णिम अवसर मिले हैं, और उस समय बड़ी मुश्किल से यह मनुष्य भाव मिलता है।
आओ पहले 5 इंद्रियों का भोग भोग लें, ऐसा अनुभव फिर कब मिलेगा। इसलिए क्या कर रहे हैं, रात को 11 बजे तक भां हूं। मैंने कहा कौन सा स्थान है, स्थानक है क्या? अम्बिल तक की साधना के लिए अम्बिल खाता अम्बिल भवन बनाना, किसके लिए बना? अब मुझे लगता है वहां मृत्यु भोज हो रहा है। अरे आप सरदारों बोलो कि आपने उस अम्बिल खाते के लिए जिस समय दान मांगा होगा, दान देने वाले ने किस अपेक्षा से दिया कि यहाँ अम्बिल तक की साधना करने वाले भाई बहनों के लिए इस प्रकार का स्थान बहुत आवश्यक है। यह अम्बिल तप यह कर्म के निर्जरा का साधन है, ऐसे कर्म के निर्जरा का साधन अम्बिल खाता, उसके लिए मैं पैसा दूं, किस लक्ष्य से दिया? और अब वहां पर यदि मृत्यु भोज हो रहा है तो मुझे नहीं पता मृत्यु भोज है क्या भोज है, पर मैंने अनुमान यही किया कि मृत्यु भोज। रात को 11 बजे तक तो हाहू काफू, सुबह 4 बजे से भड़ बर्तनों की। समझ में आ रहा? ये धर्म स्थान है, धर्म स्थान है कि कर्म स्थान है? वास्तव में तो इसको आपने धर्म स्थान के रूप में बनाया है। योग संयोग से मुझे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, मैं तो इसको कठोर परीक्षा मानता हूं कि ये सारी बाधाएं प्रतिकूलताएं होते हुए मैं अप्रभावित रह करके अपनी साधना कर रहा हूं। एक कम ठाना, इस स्थानक से लगा हुआ एक कम ठाना 2 महीने हो गए, मतलब 2 दिन में छत पड़ जाएगी का काम बंद हो जाएगा। आज्ञा लेने वालों से मैंने पूछा था, मैंने कहा कब तक? मतलब ये छत गिर जाएगी, 2 दिन में छत गिर जाएगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। 2 महीने हो गए, एक अंतराण इधर, एक अंतराण उधर, एक अंतराण उधर, चारों तरफ। इसका अर्थ क्या हुआ? ये तीर्थंकर कहो, कोई भी तीर्थंकर नगरी के बाहर अमुक यज्ञ अमुक ध्यान में आकर के ठहरे, शहर में निकल गए, शहर में क्यों नहीं गए? और मैं कह सकता हूं मेरे को ध्यान में ठहरा था 5-6 दिन यहाँ आने के पहले। आचार्य नाने होम्योपैथी भवन, वहाँ इतनी शांति, चारों तरफ हरियाली, एकांत, कोई जंजाल नहीं। जो मैंने जंजालियाँ 2 महीने में देखा है, हाँ हूँ, वहाँ एक मैंने कहा ये चातुर्मास करने का तो वास्तव में ये सही स्थान है। आप मानते हैं? आप मानते हैं? वहाँ कौन सा आप मानते क्या? नहीं माना, हमारे घर में आकर के प्रवचन दो। अब बताओ, मैं बिल्कुल घर में आकर के प्रवचन दे रहा हूं। इस स्थानक से लगी हुई दीवार और उसमें हमारे एक भाई, परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 तो होंगे, 6 तो होंगे, सास ससुर बेटे बहू, एक पोता एक पोती, और मात्र प्रवचन में एक भाई। समझ में आ रहा? चौमासा कराया, किसने कराया? चारों परिवार। और हमारे महाराज हैं 85 की उम्र में चल रहे हैं, न जाने कब क्या हो जाए, तो इस प्रकार का एक चौमासा तो वापस करा लो। जिस समय किया था उस समय बच्चे थे हम, तो वापस चौमासा कराया। अब मैं जारोली परिवार वालों से पूछ रहा हूँ कि जारोली परिवार में यहाँ से कम 50 भाई बहन होंगे जो प्रवचन सुनने की क्षमता रखते हैं। कितने? आज गिनती कर बता दो। अरे जीवन भाई को पूछ रहा हूँ, आज गिनती करके बता दो कि 50-60 जारोली परिजन हैं, कितने आते हैं? प्रीति भोज हो तो
अरे उसके स्थान पर प्रीति भोज हो तो नाकोड़ा भैरव जी का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें प्रीति भोज हुआ था। कौन नहीं गया? जरा हाथ ऊंचे करके बता दो कौन नहीं गया। 1 2 3 सारे गए। देव मेरे अरिहंत, आगे बोलो, आगे नहीं बोलो, देव मेरे अरिहंत। देव मेरे अरिहंत, यदि देवादिदेव देव मेरे अरिहंत ने ऐसा मैंने अंदर में पक्का कर दिया है। 2 और गुरु मेरे निरंत और धर्म मेरा केवली प्ररूपित तीसरा धर्म शुद्ध धर्म के आत्मधर्म शाश्वत धर्म। ऐसे इन 3 बोलों की आराधना करने वाला सम्यक भी होता है, परंतु व्यवहार सम्यक तो कहा है, निश्चय सम्यक तो नहीं बोलता। व्यवहार सम्यक का पहला बोल भी पक्का हुआ। अब आप सबसे पूछो, देव मेरे अरिहंत ऐसी अवधारणा में अंदर में पक्का करने वाला और किसी रागी देशी देवी देवता को मान सकता है, अर्चना पूजा कर सकता है? आप क्या कहते मुझे पता नहीं। कई घरों में मैंने देखा है, घर में प्रवेश करते से एक मुख्य दरवाजा, उस पर एक आला होता है, उसको गणेश जी की मूर्ति लगी। गणेश जी की अब तो प्रथा बंद हो गई, कोरोना की क्रांति हुई और मोबाइल की मेहरबानी है गूगल देवता की कि पत्रिका छपाने की जरूरत नहीं पड़ती। तब भी वो पत्रिका तो छपती है और वो पत्रिका मोबाइल से भेज दी जाती है। उस पत्रिका का अमुक पृष्ठ, उसमें एक सूंड वाले देवता होते हैं। वो सूंड वाले देवता कौन से? गणेश जी। अरे बहनों को पूछ रहा हूँ। संकट हरण, आगे क्या लिखा है? सारे विघ्न हरण संकट के मोचन करने वाले, संकट के हरण करने वाले हे गणेश महाराज देवता, मेरे वैवाहिक समारोह होने जा रहा है, या बिना किसी प्रकार के विघ्न के संपन्न हो जाए। महावीर का नहीं आई हो? अरे महावीर का क्या आना तो बोलो भाई। महावीर को अपना तीर्थंकर और वे मेरे परम आराध्य देवादिदेव आराध्य है। देवादिदेव आराध्य का अर्थ होता है कि 4 प्रकार के देव हैं, सारे देव यदि उन तीर्थंकर महावीर को वंदन नमस्कार करते हैं, जिनको चारों जातियों के देव वंदन नमस्कार करते हैं। और अब आप भिखारी लोग उन देवों की याचना करते हो, इनकी याचना करते हो। महाराज एक घंटाकर्ण महादेव होते हैं, घंटा बजाने वाले, घंटा कर्ण यानी क्या? ये हमारे शेर सिंह जी, इनके पास एक मंगलवाणी है, उसमें कुछ ऐसे स्तवन हैं कि जो उस स्तवन वाला जो पन्ना है, पृष्ठ है, वो एकदम काला हो गया है, गल गया है। तो मुझे लगा कि इन्होंने वो घंटाकर्ण स्तोत्र का पाठ करते करते वो पन्ना काला हो गया है, घिस गया है। तो अब बताओ कि शेर सिंह जी, आप वो घंटाकर्ण महादेव का जो मंत्र का जाप करते हो वो क्यों करते हो? उत्तर दो। और उस घंटाकर्ण महादेव के स्तवन में आपकी स्तुति करने वाला अमुक अमुक प्रकार के उसके रोग शोक दुख दारिद्र्य मिट जाते हैं, अमुक प्रकार के भौतिक लाभ मिलते हैं, भौतिक हानियां टल जाती है, ऐसे पता नहीं कितने लाभ लिखे हुए हैं। और लाभ देख करके उन्हें पाले, अरे इतने लाभ मिलते हैं, शरीर संबंधी, भोग संबंधी, परिवार संबंधी सारे सुख मिल जाते हैं। तो इन सारे सुखों को प्राप्त करने के लिए वो घंटाकर्ण महादेव वाला स्तवन बोलेंगे। ऊषकगढ़ का स्तोत्र वापस देखा मैंने इनकी पुस्तिका में, मंगलवाणी, इसमें देखा एक इसी प्रकार के दिल्ली में भी, जिस समय मैंने एक चौसा किया था 2018 का, वहाँ के अध्यक्ष वो
पूछने के लिए बहुत प्रार्थना करते थे, मैं जाता भी था। एक दिन मैंने उनकी वो चौपड़ी देखी कि प्रातःकाल उठ करके 2-2 3-3 सवाएं करके आखिर क्या स्वाध्याय करते। जैसे शेर सिंह जी की मैंने देखी वैसी की वैसी उनके पास भी थी, और वो सारे पन्ने इस प्रकार से काले हो गए थे, गल गए थे। उस समय मैंने कुछ नहीं बोला, प्रवचन में बोला। मैंने कहा प्रधान जी, अध्यक्ष महोदय को प्रधान कहते वहाँ। मैंने कहा इतने वर्ष हो गए आपको साधना करते करते, क्या साधना कर रहे हैं? मैंने कहा उसको तो अलग रखो, और अब आपको ये 2 ग्रंथ दे रहा हूँ, एक मोक्ष का प्रवचन, एक संलेखा संस्कार समाधि साधना, और अब इन 2 का स्वाध्याय करो। आज मैं यहाँ शेर सिंह जी को सलाह दूंगा नहीं, आते से मंगलवाणी पकड़ते हैं, आते से मोक्ष का प्रवचन नहीं पकड़ते। हाँ बोलो। पढ़ता हूँ। कितनी देर पढ़ते हो? प्रवचन के पहले 2 घंटे यहाँ बैठे रहते हैं। और मोक्ष भाव प्रवचन कितनी देर पढ़ा, और ये अन्य आप कितनी बार पढ़ते? इतनी दुर्दशा है आपकी, जिससे मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ होकर के जन्म से मुक्ति का हो सकता है। ऐसा 28वां अध्ययन और एक अध्ययन पर 4 महीने प्रवचन हुए थे, उनका स्वयं मैंने लेखन किया था, उससे वो ग्रंथ बना 800 पृष्ठ के आसपास। यहाँ भी अभी आए हुए करीब 60-70 अच्छे आया हुए। मैंने खोल करके किसी को दिए ही नहीं। मैंने कहा ये हाथ में नहीं रहेंगे। क्यों? 4-5 किलो तो वजन है, 800 पृष्ठ है, बड़ा समय नहीं है। मेरे का समय तो दिन रात के 24 घंटे हैं, पर समय नहीं है। और महाराज ले भी जाऊँ और पढ़ूँ नहीं तो फिर असाधना होती है, इसलिए मुझे से नहीं लगता। ये किसके सकते हैं? मेरे का निकाले ही नहीं। मेरे का वास्तव में इन भोगी लोगों को इस प्रकार का योग साधना करने के लिए, जन्म से मुक्ति की साधना करने के लिए इस प्रकार के अनुपम ग्रंथों की आवश्यकता है। किसी को भले भाग से दे दूं, एक भयाना से ये एक ग्रंथ मैं ले जाऊं, तो मैंने कहा कि ये ग्रंथ तुम्हारे पास पहले होगा। भरत भाई ने अपने सारे सगे संबंधियों को जब जब भी उनके यहाँ कोई भोजन होता था आदि, वो कार में भर के ले जाते थे और बांटते रहते थे। मेरे उस समय जो छपा था उस समय उसका आमुख पृष्ठ अलग प्रकार का था, नया संस्करण छपता उसमें नया हो जाता है, तो नया नहीं है पुराना ही है। वो है कहाँ है, तो हाँ है, और बोलते क्या हमारा वो ग्रंथ तो पढ़ा है। मेरे को पढ़ा तो है, पर पढ़ा क्या? अब आपसे पूछ रहा हूँ, पढ़ा होती दुर्दशा नहीं होती। पढ़ा है तो फिर मोह ममता में पड़े नहीं रहते। वह तो मोह ममता से पूर्णतः परे होने की साधना है। और जितने जितने भी अरिहंत होकर के सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं, मोह से रहित हुए बिना, मोहियों से मुंह मोड़े बिना सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए हैं। आना तो बोलो। मोह को तोड़कर मोहियों से मुंह मोड़ करके और फिर सर्व की स्नेह लेकर के इस प्रकार की साधना करते हैं कि जन्म से मुक्त हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। कितने ऐसे सिद्ध हुए? अनंत। तो उन अनंतों ने मोहियों से मुंह मोड़ा था कि नहीं? मोह को तोड़ा था कि नहीं? तोड़ा था। कितनों ने तोड़ा? अनंत। आप कैसे कहते हो टूटता नहीं? मैं प्रमाण दे रहा हूं कि इतनों ने तोड़ा है, इतनों ने मोहियों से मुंह मोड़ा है, मोह तोड़ा है और तब मुक्त हुए। और आप मोह ममता में पड़े रह करके, मोहियों के बीच में रह करके और मुक्ति की साधना करना चाहते हैं। मैंने प्राचार्य महोदय इन दंपतियों को कहा, मैंने कहा यह मकान बना हुआ है, लोग तो चातुर्मास काम में वहां जाकर के चौका लगाते हैं, आपका तो भवन बना हुआ है, 4 महीने यही रहो। नहीं, मैं कभी कभार आता रहूंगा। समझ में आ रहा?
वस्तुतः साधना का अवसर तो आपके पास बहुत अधिक मिला हुआ है। भले भाग से आपका एक क्षेत्र ऐसा है कि हर साल आपको छात्रावास मिलता है और शेष काल में भी साधु साध्वी आया ही करते हैं, परंतु आप उनका सदुपयोग कितना करते हैं। प्रथमतः तो दो आगमन में आया हुआ हमारे यहाँ व्याख्या प्रकृति सूत्र में भी आया हुआ है। अरे राजा प्रदेशों को बोल दिया, उसमें उस आगम में भी आया है कि जिस समय यदि कोई महामुनि साधु या साध्वी हमारे नगर में आने वाले हैं तो उनको अगवानी करने के लिए जाए शावक शाविका, और अगवानी करके उनको लाए और फिर ला करके फिर उससे पूछें कि जन्म से मुक्ति का क्या उपाय है, वह मुझे समझना है, आप समझाइए। उसी प्रकार से जिस समय वापस विहार करते हैं उस समय ये सारे भाई बहन को वापस पहुँचाने जाएँ। और मैं बच्चा था तो मुझे पता है पता नहीं कितने कि उस नगरी के जितने भाई बहन होते थे, बच्चे होते थे, सारे के सारे अगवानी के लिए जाते थे और पहुंचाने भी जाते थे। आज थोड़ा सा हमारे इस सीमा का पार हुआ और फिर महाराज अकेले जाओ या एक सेवादार भाई भेजा है, महाराज जी आपके साथ जाए। बताओ क्या दुर्दशा है, क्या दुर्दशा है। और कितने इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं कि साधु या साध्वी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। यहाँ तक आ रहे समाचार जैन पत्रिकाओं में भी छपते हैं कि अमुक साधु या अमुक साधु की किसी ने हत्या कर दी। ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? समझ में आता है? संख्या में सबसे कम, संख्या में सबसे कम, यदि 2 अरब की भारतवर्ष की जनता मानो, मुझे नहीं पता आंकड़े, मैं अनुमान कर रहा हूं, उसमें से मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। हिंदू, जिसमें जैन, सिख और बौद्ध, जैन, बौद्ध और सिख, ये 3 मिला करके, और हिंदू, तो जितने कानून बनते हैं उसमें चारों के लिए एक ही कानून बनता है। अब इन्हें बताओ कि हिंदुओं के धर्म को मानने वालों की संख्या, उसकी तुलना में वापस इन 3 की संख्या, फिर इनकी तुलना में फिर ईसाइयों की संख्या, फिर इनकी तुलना में मुसलमानों की संख्या, और इसकी तुलना में मात्र 40 लाख मात्र जैन हैं। और 40 लाख में जो मात्र जैन लिखता है अपने नाम के आगे, ऐसे जैन हैं मात्र पूरे नाम के हैं, उनको कुछ भी नहीं आता। कितने हैं? और आज मैं कह रहा हूं, अभी 2022 चल रहा है, 2050 में भारतवर्ष में सर्वाधिक संख्या इस्लाम धर्म के मानने वालों की होगी। कितनी? क्यों? क्यों? आज उदाहरण मेरे पास आ ही जाते हैं। मेरा 4 बेटियां हैं, बेटा तो हुआ नहीं। मैंने कहा क्या हुआ 4 बेटे? बोले 2 बेटियों ने तो सीए कर लिया है, एक बेटे ने सीए कर लिया, उसके बाद नौकरी कर ली, बड़ी ऊंचा पैकेज हो गया है, वो कहती मुझे शादी नहीं करनी, तो दूसरी की कर दी। और इस प्रकार के जो बेटे बेटी हैं, जिस समय पढ़ाई करते हैं उस समय उनके पास 1 पाव घंटे का भी समय साधु साध्वी का पर जाने का है क्या? जिस समय पढ़ाई करने के बाद फिर वह बड़ी ऊंची से ऊंची पैकेज प्राप्त कर लेता है, बड़े से बड़ा कारोबार धंधा लगा लेता है, उस समय उसके पास साधु साध्वियों के पास जाने का समय है? फिर जिस समय बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ी हो जाता है, तो उस समय सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, स्मरण रहता नहीं है। तो बताओ ये अमूल्य व्रत चिंतामणि जैसा मनुष्य भाव मेरा, इस मनुष्य भाव में आपने किया क्या? जैन धर्म मेरा है, और मैंने एक लेख बहुत पूर्व में लिखा था, उस समय मैंने कहा था भारतीय धर्मों में, भारतीय दर्शनों में
महावीर का दर्शन सर्वोत्कृष्ट है, सारे प्रमाण देके लिखा था। उस समय उसकी 5000 प्रतियां छपी थी उस पुस्तक की। एक मैंने पूरा विश्व के दर्शनों का अध्ययन किया और सर्व विश्व के दर्शनों में क्या क्या विशेष बातें आई हुई है और उसकी तुलना करके महावीर के दर्शन की तुलना की। मैंने उस समय तीर्थंकर या भगवान महावीर शब्द नहीं लिखा। महावीर का दर्शन कैसा है, मतलब सामान्य मनुष्य की तुलना में तुलना की कि महावीर का दर्शन किस प्रकार का है और अन्य देशों के उन दार्शनिकों का दर्शन कैसा है। और तुलनात्मक करीब 50% से ऊपर का एक लेख छपा है पत्रिका में और उसमें सिद्ध किया है कि पूरे वैश्विक दर्शनों में महावीर का दर्शन सर्वोत्कृष्ट है। और अब आप में से किसी को पूछो कि महावीर के दर्शन में ऐसी कौन सी विशेषता है कि वो पूरे विश्व में सर्वोत्कृष्ट है, पता है? क्या महावीर ईश्वरवाद और अवतारवाद को मानते हैं? नहीं मानते। नहीं मानते। फिर आपके स्थान में लिखा रहता है अहिंसा की अवतार। आगे बोलो। समर्थ भगवान महावीर स्वामी की जय। अवतार नहीं, अवतार है नहीं है। यदि इस प्रकार की साधना कराई जाती है कि मैं तो वापस सिद्ध शिला पर ही मुझे लौटना है, सिद्ध शिला पर ही लौटना है, ऐसी साधना कराई जा रही हो, तो इसका अर्थ निकल रहा है कि मैं पहले सिद्ध शिला पर जाकर के सिद्ध हो गया था, बुद्ध हो गया था, मुक्त हो गया था, अब मैं वापस गलती से यहाँ आ गया हूँ, वापस वहीं लौटूंगा। मैंने कहा वहीं लौटूंगा, वहीं लौटने की साधना करो। ऐसा जो बोलते हो, ऐसा जो लिखते हो, मैंने कहा यह आगम सम्मत है? आगम सम्मत है? यदि एक बार जीव सिद्ध हो गया है, बुद्ध हो गया, मुक्त हो गया है, तो आगम में इतना स्पष्ट आया कि ये कर्म का बीज ही जल जाए तो फिर पौधा उगेगा। उसी प्रकार से यदि कर्म के बीज ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय चारों कर्मों का क्षय हो गया है और उसके कारण से 4 अघाती स्वतः क्षीण हो जाते हैं और ऐसे 8 कर्मों से मुक्त होकर के सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, मुक्त हो गए, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सब दुखों का अंत कर दिया। अब वापस आके जन्म लेंगे? नहीं लेंगे। अवतार लेंगे? आपके स्तवन में जानता हूं, तू आ जाना एक स्तवन है, तू आ जाना, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी महावीर बनकर, तू आ जाना है। गाती हो? गाती हो? क्या एक बार यदि ये तीर्थंकर महावीर जन्म मरण से मुक्त हो गए हैं तो अब जो आप बोल रहे हो, एक तो आप बोलते हो वो पाप मिटाने आया था, क्या करने आया? पाप मिटाने आया। भारत को आन जगाया था, चंद्रमाला को तारने आया था, ऐसे कितने नाम गिरा? क्या इसके लिए आए थे? आया था यानी क्या कि वे आए कहां से थे? अवतरित हुए, अवतरण हुआ। आजकल तो साधु साध्वी भी अपने जन्मदिन के लिए लिखते हैं अमुक अवतरण दिवस। तो मैंने कहा अवतरण दिवस यानी ये अवतार लेकर के आए। समझ में आ रहा आपको? ये ऐसा लिख कौन रहा है, लिखा कौन रहा है, बोल कौन रहा है? ये साधु साध्वी इस प्रकार के वरिष्ठ इस प्रकार से बोल रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज उनका आज अमुक अवतरण दिवस है। अवतार, अवतरण है अवतार। क्या महावीर अवतारवाद को मानते हैं? क्या महावीर ईश्वरवाद को मानते हैं? क्या महावीर ईश्वर कर्तृत्व को मानते हैं? महावीर इस लोक को, सृष्टि नहीं कहता हूं, लोक, महावीर को लोक कहते हैं और लोक शब्द द्रव्यात्मक उत्तराधार सूत्र के 28वें अध्ययन के अनुसार और 13 व्याख्या वृत्ति के अनुसार यह लोक पंचाक्षी का स्वरूप है और ये 6 द्रव्य और 5 अस्थि का कक्षय है। अनादि से तो लोक कक्षय है अनादि से।
तो क्या लोक की रचना हुई? किसी ने लोक की रचना की? नहीं। भारत के भी अधिकांश और विश्व के भी अधिकांश धर्म दर्शन ऐसे हैं कि जहां पर ईश्वर को माना जाता है, वो ईश्वर इस सृष्टि का करता है, धरता है, हरता है। और अब आपसे पूछ रहा हूं कि आप क्या मानते? और आपके स्तवन से तुलना कर रहा हूं, पाप मिटाने आया था। वह कौन? महावीर। और पाप मिटाने कौन आता है वो बताइए। कि जिस समय ये परमपिता परमेश्वर ऊपर बैठे बैठे देखते हैं कि इस संसार में इस प्रकार के दुष्ट लोग, दानव लोग, हैवान लोग, राक्षस लोग ऐसी प्रवृत्ति वाले हो गए हैं कि वे सज्जन पुरुषों को, ऋषि मुनियों को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। इस कारण से फिर वो अवतार लेता है, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, आदि आदि। और वो अवतार लेकर के उनके कष्ट मिटा करके वापस वह चला जाता है। तो कहां से आया? सिद्ध हो गया है और वहां से वापस आकर के और लोगों का कष्ट मिटा करके और वापस चला जाता है। वह ये महावीर भी, हाँ आपका समूह नाम क्या है? वो पाप मिटाने आया था। अरे हाँ ना तो बोलो। और ये बोला कब जाता है ये भी बताया था कि जिस समय 24 घंटे 8 दिन परीक्षण के, जिस समय महामंत्र नौकार का जाप होता है और जाप की पूर्णता होती है, पूर्णता होने के बाद फिर स्तवन बोला जाता है, वो पाप मिटाने आया था, भारत को आन जगाया था। क्या ये? क्या वो पाप मिटाने आए थे जगत का? क्या पापियों का नाश करने आए थे? यहाँ ये दानवों का, हैवानों का नाश करने से आए थे महावीर? किसके लिए आए थे? और क्या वे इस प्रकार से अवतार लेते हैं? वे एक गति को छोड़ करके दूसरी गति में आए हैं। वो एक गति कौन सी है कि हमारे यहाँ इस अवतरपणे में माना जाता है कि 24 के 24 ये देव गति से आए हैं। तो देव गति से मनुष्य गति में आए तो अवतार नहीं, पाप मिटाने आया था, ऐसा कहोगे? और इस भाव में आकर के उनका मुख्य लक्ष्य कौन था? मुख्य लक्ष्य क्या था? कि जन्म और मरण के दुख से मैं दुखी हो गया हूं, मात्र मुझे जन्म और मरण के दुख से मुक्त हो जाना है। और जिस समय जन्म और मरण के कारणों से पूर्णतः परे हुए हैं, जन्म और मरण का कारण होता है मात्र ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराकरण, 4 घातीकरण। जिसमें उनके 4 घातीकरण क्षीण होते हैं। मात्र अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जानना 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 निरंतर 2 घड़ी। उस समय निश्चित मानना कि दर्शनावरणी कर्म का भी क्रम होता है, अपने आप का देखना 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 निरंतर 2 घड़ी, आगे भी लगातार अनंत काल तक। उसी समय मोहनी कर्म का भी क्षय होता है और निरंतर अपने आप के उस अनंत सुख का अनुभव आता है। निरंतर 2 घड़ी एक समय का भी विक्षेप नहीं होता है, फिर अनंत काल तक। उसी प्रकार से अनंत वीर प्रकट होता है उत्तराय कर्म के क्षय होने से। उस समय निरंतर अपने आप के उस वीर गुण से अपने आप को ही देखना, अपने आप को ही जानना, अपना उपयोग अपने आप पर स्थिर करना, ऐसा जिस समय होता है उस समय चारों कर्म में क्षीर पुरुषार्थ से करते हैं। किसी के भरोसे नहीं करते हैं। किसके पुरुषार्थ से? अपने उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम से वे अपने गुणों को प्रकट करते हैं। और ऐसे गुण प्रकट करके और फिर जिसमें उनके पूर्व भाव में उपार्जित किया हुआ तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उदय आता है, उस समय सहज ही उनकी वाणी खिलती है। और उस वाणी को सुनने के लिए जो मनुष्य आते हैं, उन मनुष्यों में किसी को उनकी वाणी सुन करके और ज्ञान का प्रकाश हुआ हो, दर्शन गुण का प्रकाश हुआ हो, मिथ्यात्व टूटा हो, सम्यक्त हुई हो, उस समय वह सम्यक्ति, और फिर सम्यक्त होने के बाद में कोई पुरुष या स्वरवृत्ति संयम लेता है, कोई स्त्री स्वरवृत्ति संयम लेती है, कोई पुरुष देश वृत्ति संयम लेता है, कोई स्त्री देश वृत्ति संयम लेती है। उस समय कहा जाता है कि 4 तीर्थों की स्थापना हुई है। 4 तीर्थ हुए, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। तो उस तीर्थ की स्थापना करने वालों को तीर्थंकर कहते हैं।
तो क्या उन्होंने तीर्थंकर की तीर्थ की स्थापना की? स्वतः हो गई। यदि वो स्थापना कर रहे हैं और स्थापना करके मैं तीर्थंकर बनूं, तीर्थंकर बन करके इनको उपदेश दूं, ऐसा भाव हो तो मानने में कि केवल ज्ञान केवल देश में हुआ। वस्तुतः वे तो जिस समय केवल ज्ञान प्रकट होता है, चार भाती कर्म क्षीण होते हैं, उसके बाद अब उनको कुछ भी करना शेष नहीं है, कृतकृत्य हो गए, अब उनको कुछ नहीं करना। शेष दो पाए शुक्ल ज्ञान के, वो भी सहज होते हैं, स्वतः होते हैं। इसका अर्थ है अब उन्हें कुछ भी करना नहीं है। परंतु आपने क्या जोड़ लिया? नहीं, वो तो पाप मिटाने आए थे, वो तो चंद्रमा को तारने आए थे। ये कहां से लाया इस सवाल? और किसने बनाया? महाराज आपने तो बनाया होगा, मैंने बनाया, गलती की, आपने क्यों मान लिया? आपने क्यों माना? तीर्थंकर मात्र जिस समय उनके तीर्थंकर नाम गोचर कर्म का उदय आता है, उस समय यदि कोई सुनना चाहता है तो वो सुनाते हैं। और सुनाते क्या हैं कि जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है, और इन दुखों का उपाय मेरे पास है, इसलिए तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको इसका उपाय बताता हूँ कि जन्म ही न लेना पड़े, तो जन्म के बाद मृत्यु तक के प्रकार की जो जो रोग शोक दुख दारिद्र बाधा प्रतिकूलता आती हैं, वो कोई भी नहीं आएंगी। आपको ये घंटाकर महादेव का स्तवन और न जाने कौन कौन से स्तवन जपने की आवश्यकता नहीं है। और वे कोई देवी या देवता मेरे कर्म में आगा पीछा कर सकते हैं? नहीं। क्या मेरे दुख को सुख में उन देवी देवताओं को बदलने की शक्ति है? हाँ ना तो बोलो। नहीं है। फिर कैसे जपते हो? एक जय जिनवाणी नाम की पुस्तक आई, अखिल भारतीय जैन कॉन्फ्रेंस ने छापी, मैंने उसके ऊपर टिप्पणी लिखी है, 8 पृष्ठ की टिप्पणी लिखी। मैंने कहा आपने इसमें क्या क्या भर दिया? सारे तंत्र मंत्र यंत्र भर दिए हैं। मैंने कहा असल में ये संसारी जीव भोगी जीव, 5 इंद्रियों को भोग की चाहना करने वाले, इनको इसी प्रकार का चाहिए था, आपने इसी प्रकार का परोस दिया। ये रोग शोक डाकिन शाकिन भूत प्रेत कैसे भागते हैं? अमुक स्थान पढ़ो, यदि ज्ञान अभिनिबुद्धि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान, अभिनिबुद्धि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान, इनका जाप करो तो ये 5 प्रकार के ज्ञान प्रकट। इनका जाप करो, अभिनिबुद्धि ज्ञान की माला बनाओ और अभिनिबुद्धि ज्ञान की उसकी माला बनाओ, तो क्या प्रकट हो जाएगा? ये आपकी इसको चेतनी की चौपड़ी में, जय जिनवाणी में भी क्या ये 5 प्रकार के ज्ञान का एक माला बना करके जाप करो तो क्या 5 प्रकार की ज्ञान प्रकट हो जाएंगे? केवल ज्ञानावरणीय कर्म का अक्षय होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है, परंतु केवल ज्ञान की माला बनाओ और केवल ज्ञान की माला बना करके माला फेरो तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। कितना आसान तरीका बताया। मैंने कल शेर सिंह जी की चौपड़ी का अध्ययन किया। देखो महाराज भी बड़े विजय है, इनकी चौपड़ी का अध्ययन मुझे करने की आवश्यकता है। मैंने कहा मुझे पता लगाना है कि 11 समाज करते हैं, दिन भर की 12 समाज करते होंगे, 17 करते होंगे, समय कैसे निकालते? ऊषक वर की माला। क्यों? क्योंकि जिस समय महामणि पार्श्वनाथ पर उपसर्ग आया था, कौन सा उपसर्ग आया था? कि पूर्व के भाव में उस तापस को सामने का सामना बताया कि इस प्रकार के ये नाग नागनी तुम जो ताप तप रहे हो, अग्नि का ताप तप रहे हो, उसमें लक्कड़ में इस प्रकार के सांप नागनी है और ये जुलूस रहे और तपस्या कर रहे हो, जीवों की हिंसा हो रही है। सामने के सामने चुनौती लेकर के वो निकाले, वो बड़ा रंजित हुआ और शत्रुता थम गई। दूसरे भाव में वह मेघमाली बनता है और जिस समय वे महामुनि पार्श्व जंगल में ध्यान साधना के लिए खड़े होते हैं, उस समय मेघमाली घनघोर वर्षा करते हैं। घनघोर वर्षा करने के कारण से इतना पानी आ गया कि अब जिस समय महामुनि पार्श्वनाथ के ठोड़ी तक आ गया है, मुंह तक आ गया है और नाक में प्रवेश हो जाए, इस प्रकार की स्थिति आ गई है। उस समय 2 जिन पर उपकार किया था उनको ध्यान आता है। एक धर्मेंद्र देव
वह तो अपना फन ऊपर करता है महामुनि पार्श्वनाथ के सिर के ऊपर, और वह पद्मावती देवी फन से उनको पैरों से ऊपर उठाती है और उनको मरते मरते दोनों बचाते हैं। इनको मरते मरते इनको मरते मरते मामुनि पार्श्वनाथ क्या बने बाद में? तीर्थंकर। क्या वो तीर्थंकर मुनि अवस्था में मरण को प्राप्त हो सकते थे? फिर कैसे माना आपने कि जो बचाने नहीं आते तो महावीर पास ये मर जाते? क्या वे किसी गोलाकार गड्ढे में खड़े थे कि इतना पानी बरसे तो पानी भरते भरते उनके नाक तक आ जाए, मृत्यु हो जाए? गड्ढे में खड़े थे। और यदि जंगल में चौरस मैदान में खड़े हैं, घनघोर बरसात होगी, कभी उधर उधर सारा पानी बह जाएगा, तो एक कथा पूरी तरह से झूठी गढ़ी हुई है। परंतु वो पद्मावती देवी की पुण्य के उदय है कि लाखों, कितने हो गए? लाखों उनके अनुयायी हो गए हैं। और तीर्थंकर महावीर या तीर्थंकर पार्श्वनाथ के हरिप्रेमी या ऋषभदेव इनकी स्तुतियां नहीं करते हैं, उतनी स्तुति किसकी हो रही है? आप भी करें। और पद्मावती का स्तोत्र आप यहाँ पर भी होता है क्या? इनकी झोपड़ी में भी है कीर्तन पद्मावती का स्तोत्र। ये सारे जितने देवी देवता हैं, अब मुझे बताओ, वे पार्श्वनाथ सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, मुक्त हो गए, क्या वो पद्मावती देवी उनकी सेवा में है? जिस समय वे तीर्थंकर के रूप में थे, उस समय उन तीर्थंकरों को सेवा की आवश्यकता थी? जिस समय मुनि अवस्था में थे, तब उनको किसी देवी देवता की सेवा की आवश्यकता थी? जिस समय महामुनि ने संयम लिया था, महावीर ने, उस समय देवेंद्र ने कहा कि आपको कोई कष्ट उत्सर्ग दे सकता है, श्रमण संस्कृति से लोग परिचित नहीं, अभी बहुत काल हो गया है, इस कारण से मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। उस समय महावीर ने उत्तर दिया, ऐसा कभी होता नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं कि होने वाले तीर्थंकर किसी की सहायता से केवल ज्ञान प्रकट करे। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं। सहायता देने के लिए कौन आया? साक्षात देवेंद्र आया। उन महामुनि महावीर ने तो उस देवेंद्र की सहायता नहीं की, परंतु आज आपके साधु साध्वी और आप श्रावक श्राविका, जिस समय आपके ऊपर संकट आता है, बाधा आती है, तो इन देवी देवताओं को पुकारते हो, उनका स्तमन करते हो, गुणगान करते हो। धिक्कार है। क्या महावीर इस प्रकार के स्तवन नहीं जानते थे? ऐसे तंत्र मंत्र यंत्र नहीं जानते थे? उन्होंने उनको साध करके अपने का कुछ सब क्यों नहीं मिटा दिए? इसका अर्थ क्या लगता है? इसका अर्थ है कि वास्तव में तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से, लक्ष्यों से, चमत्कार से ये कोई मेरा कर्म को आगा पीछा करने का, कर्म को सुख को दुख में, दुख को सुख में बदलने का, मेरा असाता विजय कर्म को साता विजय में बदलने का किसी भी प्रकार का कोई भी किसी के पास भी प्रकार की क्षमता नहीं है। और मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि यदि साक्षात तीर्थंकर भी मुझे, यदि मेरे उस असाता को मिटाना चाहे, तो उनमें भी मेरे उस असाता वेदनी को क्षय करने की, मिटाने की क्षमता नहीं है। मात्र वे मुझे ये बता गए, हे बुद्धमुनि, तुम यदि चाहो तो तुम्हारे पूर्वोपार्जित कर्म को तुम बिना भोगे छूट सकते हो। और वह उपाय क्या दिया? वो उपाय दिया कि जिस समय वह कर्म